सकते हैं। लाभुक के नाम पर चैनपुर प्रखंड में कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इसका नमूना आप लोग सामने देखिए। नहीं मिलता है। और यहाँ देखिए दाल का स्थिति, ये देखिए दाल का स्थिति, ये रहा आपका दाल का स्थिति। और आप इस तरह से देखिए, लाभुक दाल के बिना मोहताज है। डीलर के यहाँ जाइएगा तो पता चलेगा कि दाल का उठाव नहीं हुआ है। और गोदाम में दाल देखिए किस तरह से सड़ रहा है। एमओ साहब कहाँ तक चले गए? ये देखिए एमओ साहब भी यहाँ पे शायद उपस्थित। अभी कोई अधिकारी नहीं मिलेगा, सब रात में मिलेंगे, सब रात में हिसाब करने मिलेंगे। दुकान बंद करने का 40,000, दुकान रीप्लाई खोलने का 60,000, ये सब धंधा एमओ साहब कर रहे हैं चैनपुर प्रखंड में बैठ के। डीलर लोग हैं जी, वो राशन कार्ड बनाने के नाम पे भी 55,000 रुपया वसूली कर रहे हैं। चैनपुर प्रखंड कार्यालय में मौजूद है और यहाँ पे जो गोदाम है जहाँ से राशन उठाव करके तमाम डीलर जो है कि लेकर के जाते हैं और वितरण करते हैं राशन। और लगातार पंचायत समिति के द्वारा और ग्रामीणों के द्वारा बताया जाता है कि लगातार जो है कि डीलर के द्वारा आधा केजी कहीं 1 केजी कटौती करके राशन दिया जाता है। डीलर लोग क्या बोलते हैं? डीलर लोग बोलते हैं कि हमेशा शिकायत करते हैं कि हमको माल मिलता नहीं है, माल मिलता नहीं है। काम से ये ब्लॉक से ही यानी कि कम उठता है। हाँ। मेरा बार बार कहना है कि ब्लॉक में अधिकारी मिलते ही नहीं है। कहाँ है अधिकारी? देखिए एमओ साहब नहीं है, वो देखो एमओ साहब है, ये नहीं है। ये बातें हैं तो बोले जिला चल गए, कम मिलता है, 1-2 महीने कम मिलता है। हाँ, अभी जैसे फरवरी है तो हमको दिसंबर का मिलता है, तो हम इस महीना का कैसे बांटे? क्या क्या बोल रहे हैं? जैसे हमारे यहाँ का जो डीलर है, अब उसमें क्या होता है कि जैसे एक राशन कार्ड में चार आदमी का नाम है, एक आदमी का उसमें आधार लिंक नहीं है, फिर भी मशीन में चारों का कटता है, लेकिन देते नहीं है डीलर। क्या बोलते हैं कि जिसका लिंक नहीं है, आधार लिंक, उनको राशन नहीं दिया जाएगा। और जब नहीं दिया जाएगा तो मशीन में कैसे कट जाता है? अच्छा ये बताइए कि 5 किलो लगातार राशन दिया जाता है कि नहीं? नहीं, कभी नहीं दिया जाता है कि नहीं सर? 4.5 किलो मिल रहा है। 4.5 किलो मिल रहा। 5 किलो दिया जाता है कि नहीं? नहीं, 5 किलो तो कभी दिया नहीं गया है। 4.5 केजी पर यूनिट दिया जाता है। और यहाँ हमको एमओ साहब और एक और चीज जानने जी बोलिए। एमओ साहब से हमको यही पूछना है उनसे कि जब जो यूनिट में जिसका नाम है आधार लिंक नहीं है तो उसको आखिर मशीन में कटता कैसे है? अगर नहीं देना है उसको तो कैसे करता है? उसको तो शो नहीं करना चाहिए, फिर भी करता है और देते नहीं है लोग। डीलर साहब वहाँ डांट के भी बोलते हैं कि जाओ तुमको इतना ही मिलेगा। अगर 20 किलो हुआ तो फिर वहाँ 18 किलो मिलेगा, 16 किलो मिलेगा जी। हाँ, और जिसमें अगर जैसे मान लीजिए 5 यूनिट है, एक कम हुआ, वहाँ 25 किलो कटा, 25 किलो कटने के बाद उसको नहीं मिलेगा। जिसका आधार लिंक नहीं उसको नहीं मिलेगा, कट गया लेकिन नहीं मिलेगा नहीं। अब वहाँ 4 को मिलेगा। और सवाल आपसे करना चाहेंगे, जो सरकार के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मशीन लागू किया गया है, जो तुरंत जो है कि राशन तौलने के बाद पर्ची निकलेगा और तुरंत राशन देना है, तो उस तरह से मिलता है? नहीं, जो मशीन है उस पर जो चावल गेहूँ है वो तौलाता नहीं है, उस पर आंकड़ पत्थर बालू तौलाता है। अब अलग सोरेन जी देख सकते हैं आप, अनाज तौलने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन लागू किए हैं ताकि जो है कि तत्काल में यानी कि अनाज को जो है कि तौल करके पर्ची निकाल करके तुरंत राशन देना है, लेकिन उस पे नमक बालू ये सब तौला जा रहा है और पर्ची निकाल करके थमा दिया जाता है। और हालांकि हम आज बता देना चाहते हैं, क्योंकि आज से पहले हम नहीं बताए थे आप लोगों को, हम जा करके डीलर का जो है कि खबर चलाए थे कि राशन कटौती करके दे रहा था और डीलर जो है कि 2-3 महीने से पर्ची निकाल करके सिर्फ थमाया हुआ था। तो वहाँ पे जब हम रिपोर्टिंग किए तो उसके बाद डीलर के द्वारा हमारे ऊपर जा किया गया कि 50 केजी चावल जो है कि उठा करके भाग रहा था। यानी कि देख सकते हैं डीलर लोग इतने बेखौफ हो चुके हैं। तो आखिर यहाँ के जिला प्रशासन से मेरा कहना है कि आखिर इन डीलरों पे कब होगी कार्रवाई? आखिर ये डीलर कब तक करेंगे मनमानी? आखिर इन डीलरों को जो है कि इतना हौसला आखिर कहां से मिल रहा है कि अगर कोई पत्रकार दिखाने जाए तो उस पर भी केस कर दिया जाएगा कि 1 केजी 50 किलो चावल 50 किलो गेहूं उठा करके लेकर चला गया। क्या लगता है कि हम लोग इस तरह से करेंगे? नहीं है। और जो पब्लिक जो एक्टिव है वो अपना अधिकार के लिए बोलता है कि तुरंत हमको राशन दीजिए, तो डीलर लोग उसको धौस भी दिखाते हैं कि तुमको नहीं देंगे, उसका उठा के बोरा बिक देते हैं। और यहाँ तक कि कुछ मेरे वरनार पंचायत में मेरे पंचायत के डीलर कुछ महिला के साथ अभद्र व्यवहार भी करते हैं, धक्का मुक्की भी करते हैं, गाली गलौज भी करते हैं। वो अपना अधिकार मांगती है जी। और वो डीलर बोलते हैं कि हम लोग का गाड़ी खर्चा नहीं मिलता है लाने का और समय पर नहीं मिलता है, हम लोग मैनेज कर रहे हैं किसी तरह, ऊपर तक हम लोग को देना पड़ता है।
डीलर लोग का कहना है। और एक मेरा कैमरा गलती से कहीं चले वो मतलब लाइन से हट जाए तो उसको गाली गलौज देने लगते हर हैं। पंचायत- माने पूरा एकदम दबंगई के साथ डीलर लोग जो है कि दबंगई कर रहे हैं। हाँ। ये नहीं लगता है कि डीलर सरकार के द्वारा जो राशन दिया जा रहा है तब डीलर दे रहे हैं। डीलर लोग ऐसे करते हैं, लगता है कि जैसे वो अपने घर से दे रहे हैं। अपने घर से दे रहे हैं, अपना दे रहे हैं। और यहाँ तो जनप्रतिनिधि वो लोग बन गए हैं। लगता है कि हम अपने से अपना घर से दे रहे हैं डीलर लोग को, ये लगता है। आपके पंचायत में भी डीलरों का तानाशाही लगातार जारी ही है। यह मामला वरनाथ सिर्फ पंचायत में वरनाथ नहीं, पूरे चैनपुर प्रखंड का ही मामला है। और जहाँ तक डीलर लोग से हम लोग पूछते हैं जब जी, तो उन लोग बताते हैं कि हम लाइट बढ़ा लीजिएगा। चलिए ये देखिए, ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आज चैनपुर ब्लॉक के इस गोदाम में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पे तमाम उप प्रमुख सहित तमाम पंचायत समिति मौजूद हैं। और ये देखिए, ये दाल, ये एक दाल के लिए जो है कि राशन के कार्डधारी लोग हैं, गरीब जनता लोग हैं कि जा जाके डीलरों के पास चक्कर लगाते हैं लेकिन नहीं मिलता है। और यहाँ देखिए दाल का स्थिति, ये देखिए दाल का स्थिति, ये रहा आपका दाल का स्थिति। और आप इस तरह से देखिए, लाभुक दाल के बिना मोहताज है। डीलर के यहाँ जाइएगा तो पता चलेगा कि दाल का उठाव नहीं हुआ है। और गोदाम में दाल देखिए किस तरह से सड़ रहा है। आखिर ये किसी लाभुक के ही हेल्प देने के लिए ना आया हुआ है। बिल्कुल अंतिम लाभुक तक पहुंचाने का काम नहीं होता है। दाल का भी बिक्री होता है। सारेआम इन लोग दुकान खोल के बैठ गए हैं। ये लाभुक के नाम पर चैनपुर प्रखंड में कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इसका नमूना आप लोग सामने देखिए। डीलर लोग हैं जी, वो राशन कार्ड बनाने के नाम पे भी 55,000 रुपया वसूली कर रहे हैं। 5,000 में एक राशन कार्ड? हाँ, एक राशन कार्ड बनवा रहे हैं। 5,000 रुपया जमा करो तो तुम्हारा राशन कार्ड बन जाएगा। गरीब लोग तो बनवा रहे हैं और राशन अपना लेने के लिए उनको 5 एमओ ले रहा है। एमओ ले रहा है राशन बनाने के नाम पर पैसा, राशन कार्ड बनाने के नाम पे। जी जी, एमओ ले रहा है। 5 दिन तक चक्कर लगाना पड़ता है राशन लेने के लिए। एक अपना राशन 5 केजी लेने के लिए उसको 5 दिन चक्कर लगाना पड़ता है। सेम डेट में नहीं मिलता है राशन। दुकान बंद करने का 40,000, दुकान रीअप्लाई खोलने का 60,000। ये सब धंधा एमओ साहब कर रहे हैं चैनपुर प्रखंड में बैठ के। यानी कि गरीबों का सेवा नहीं, कार्डधारियों का सेवा नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ सिर्फ अपना दोहरा दोहन कर रहा है। यहाँ जितना सिस्टम बैठा है ना, दोहरा दोहन कर रहा है इस विभाग में भी। ये आपको साक्ष्य बता रहे हैं। तो ऑपरेटर नहीं बनाएगा राशन कार्ड, उसके पास लाइए, जब तक हर टेबल पर बिना पैसा के कुछ काम नहीं। बहुत भ्रष्टाचार है। एमओ साहब कहाँ फिर चले गए? ये देखिए, एमओ साहब भी यहाँ पे शायद उपस्थित नहीं है ना? अभी कोई अधिकारी नहीं मिलेगा। सब रात में मिलेंगे, सब रात में ही? सब रात में हिसाब करने मिलेंगे। नहीं है, सब कोई नहीं विभाग में मिलेंगे। नहीं है, खाली है ऐसे ही सुन सपाटा पड़ा हुआ है। शाम को एक विभाग में सर, क्या लगता है कि आप लोग जो आवाज उठा रहे हैं तो कुछ सुधार हो पाएगा? देखिए, मैं तो वरीय पदाधिकारी से बोलेंगे जी कि हमारे चैनपुर प्रखंड में उच्च स्तरीय जांच हो और कमेटी गठन करके हो। सत्य का सत्य होगा, जांच क्या होगा सामने आपको दिखा रहे हैं जो स्थिति है। मैं उच्च वरीय पदाधिकारी को चैनपुर प्रखंड का स्थिति से अवगत आपके माध्यम से कराना चाह रहे हैं जी। मैं चिट्ठी लिखकर, लेटर लिखकर सब दे चुके हैं। हमारे पंचायत समिति जाके बार बार निवेदन भी लगा चुके हैं। लेकिन अब इस साला गंगोत्री बह रहा है ना। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, आपसे मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से पलामू जिले के चैनपुर प्रखंड में लूट मचा है, चाहे वो डीलरों का मामला देख लीजिए, चाहे वो वृद्धा पेंशन बनवाने के लिए, राशन कार्ड बनवाने के लिए, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, यानी कि हर विभाग में लूट मचा हुआ है। यहाँ पे तमाम पंचायत समितियों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है क्योंकि ये लोग जनता की सेवा करने के लिए बने हुए हैं, लेकिन ये लोग मजबूर हैं, नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अगर कोई कार्डधारी को अगर राशन कार्ड बनवाना होगा तो उसको 4,000 5,000 इस तरह से उगाही किया जा रहा है। तो उच्च स्तरीय जांच बिल्कुल होनी चाहिए और गरीबों की जो समस्याएं हैं उसको दूर किया जाए, ताकि जो है कि गरीब लोग जो है कि दर दर भटकते हैं। एक अगर घर में बच्चा जन्म लेता है, 2 साल 4 साल का हो गया, अगर उसका नाम जुड़वाना चाहेंगे राशन कार्ड में तो वो लोग जुड़वा नहीं पाते हैं। आंदोलन नहीं, झारखंड का महाआंदोलन चैनपुर प्रखंड शुरू करेगा। तो ये आपको 10 दिन के अंदर हम बता दे रहे हैं
और आपके माध्यम से तमाम पदाधिकारी को भी बता देने चाहते हैं कि वो आंदोलन होगा यहाँ कि जो कल्पना में भी नहीं सोचे होंगे, वैसा आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं पंचायत समिति। आगे आगे आप देखते रहिए और मेरा सहयोग करते रहिए जी। और धरातल पर हम लोग कैसे उतारते हैं ये भी आप देखिएगा। सर एक सवाल करना चाह रहे हैं आपसे, बुरा मत मानिएगा, अगर कहीं ना कहीं ये जो पदाधिकारी पे आप लोग आरोप लगा रहे हैं, अगर जो पैसा उगाही कर रहे हैं, ले रहे हैं गरीबों से, अगर उसमें से कुछ पैसा आप लोगों को भी अगर मिल जाए तो क्या आप लोग अपना मन बदल देंगे या ये जारी रहेगा? एक चीज आपको बता देना चाहते हैं हम लोग जी कि सूर्य के साक्षी मान के जी। जिस तरह हम लोग शपथ ईश्वर को लेकर साक्षी मान के खाते हैं कि मैं ईमानदारी पूर्वक आज यदि कोई काम करेंगे, मैंने शपथ खाते हैं, जिस दिन शपथ लेते हैं हम लोग चुनाव जीतने के बाद, वही आज शपथ लेके आपको बोल रहे हैं। और ये भी बता देना चाहते हैं कि जितने पंचायत प्रतिनिधि होते हैं उसमें ये पंचायत जो है, पंचायत का संगठन में मात्र 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ईमानदारी पूर्वक अपना जिम्मेदारी निभाते हैं। वो एक पंचायत समिति सदस्य हो गए और दूसरा का पंचायत स्तर पर जाइएगा वहाँ वार्ड सदस्य जी। ये दोनों कभी जीवन में आपको न बिक सकते हैं न कुछ कर सकते हैं। इन लोग के अपना राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ने का हमेशा लालसा रहता है, अच्छा नाम कमाने का लालसा रहता है। और हमारा संगठन जो बना हुआ है, जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारा संगठन न बिक सकता है, न टूट सकता है, न कुछ कर सकता है, कोई खरीद नहीं सकता है जी। हाँ तो चलिए जाते जाते मैं कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी से कि आप जो है कि जांच कराइए। आप 2500 रुपये मैया लोग के सम्मान में देने के लिए जो है कि लगे हुए हैं और दे रहे हैं, लेकिन उससे सबसे पहला जरूरी ये है कि हर गरीबों तक 5 केजी राशन आप दिलवा दीजिए। अगर कहीं ना कहीं अगर 5 केजी राशन नहीं मिल रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं आपके अधिकारियों की पदाधिकारियों की कमी है। तो आप जो है कि इस पे जांच पड़ताल करते हुए 5 केजी राशन दिलवाने का काम कीजिए। और मैं बता देना चाहता हूं कि जब हम रिपोर्टिंग करने गए हुए थे एक डीलर के पास, तो डीलर के पास जब रिपोर्टिंग करने के लिए हम गए थे तो डीलर के द्वारा हम पे इल्जाम लगा करके FIR किया गया, यानी केस कर दिया गया। और एक मेरा कैमरामैन था, 35 केजी उसका वजन होगा, कैमरामैन का वजन 35 केजी होगा मेरा कैमरामैन का, और उस पर आरोप लगाया कि 50 केजी चावल ये भी लेकर के चला गया। क्या आपको लगता है कि 30 केजी 35 केजी वजन के लोग 50 केजी का बोरा उठा कर ले जाएंगे? सर एक चीज आपको बता दें जी, ईमानदार व्यक्ति जब लड़ाई लड़ता है तो उस पर बहुत आरोप लगता है। बिल्कुल समझ गए जी। राम जी जब वनवास गए और सच्चाई के लड़ाई लड़े तो बहुत उनको बहुत तरह से सहना पड़ा, कष्ट करना पड़ा, तब जाके अंतिम में वो न्याय दिला पाए। जी जी समझ गए कि नहीं? जी जी। तो आज भी आपको ये लड़ाई में यदि गरीबों को न्याय दिलाना है तो बहुत आँच आएगा, बहुत सहना होगा, लेकिन लड़ाई से भटकना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आप लड़ाई लड़िए, हमारे पंचायत समिति सदस्य, बिल्कुल पंचायत प्रतिनिधि आपको हमेशा कोऑपरेट करेगा। चलिए खुशी इस बात की है कि कम से कम चलिए मुखिया ही नहीं सही, पंचायत समिति के द्वारा जो है कि इतना बड़ा कदम उठाया जा रहा है गरीबों को हक अधिकार दिलाने के लिए, राशन दिलाने के लिए, नया दिलाने के लिए, तो ये खुशी की बात है। और अगर रही बात कि जिसको जितना आरोप लगाना है मेरे ऊपर लगा ले, लेकिन सच्चा है ना, न्यूज का कैमरा जो है कि सच्चाई दिखाने के लिए शुरू से है और सच्चाई हम दिखाते रहेंगे, चाहे जिसको जो करना है आप लोग करते रहिए। बाकी हेमंत सोरेन जी इस मामले को संज्ञान में लीजिए और गरीबों का हक अधिकार गरीबों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल लूट मचा हुआ है, इस लूट पे रोक लगना चाहिए। धन्यवाद। चलिए बाकी जितने भी लोग देख रहे हैं तमाम लोग इस भ्रष्टाचार की गंगोत्री जो कौन है, वो नहीं है, भ्रष्टाचार की जो गंगोत्री बह रही है, इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे?